गांव के एक छोटे से घर में राजेश अपनी पत्नी नीला और 2 बच्चों आरव और चिन्मयी के साथ रहता था। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन राजेश मेहनती था। वह रोज साइकिल से 10 किलोमीटर दूर फैक्ट्री में काम करने जाता था। परिवार खुश था, बस एक कमी थी। राजेश की माँ, जो अब बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी, गांव में अकेली रहती थी। नीला कई बार कहती, अब अम्मा को अपने साथ रख लो ना, वो अकेली है। पर राजेश कहता, अम्मा को गांव पसंद है, वहाँ के पेड़, वहाँ की गाय, वो सब छोड़ नहीं सकती। एक दिन अचानक खबर आई, अम्मा बहुत बीमार है। राजेश भागा भागा गांव पहुंचा। माँ बिस्तर पर लेटी थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी। राजेश ने माँ का हाथ पकड़ा। अम्मा, डॉक्टर को दिखाते हैं, आप ठीक हो जाएंगी। मुस्कुराई। बेटा, अब मुझे डॉक्टर नहीं, बस तेरे पास रहना है। राजेश उन्हें शहर ले आया। अब घर में 4 नहीं 5 लोग थे। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन कुछ दिनों बाद नीला को परेशानी होने लगी। सारा दिन अम्मा की दवाएं, उनका खाना, बच्चों का ध्यान, सब मुझसे नहीं हो पा रहा। राजेश चुप रहता, मगर उसके दिल में बोझ बढ़ने लगा। एक दिन नीला ने कहा, सुनो, अम्मा को किसी ओल्ड एज होम में रख दो, वहां उनकी अच्छी देखभाल होगी। राजेश कुछ नहीं बोला, बस गुमसुम हो गया। अगले दिन वो माँ को लेकर शहर के एक वृद्धाश्रम पहुंचा। माँ ने बस इतना कहा, बेटा, जब मन करे मिलने आ जाना, मैं नाराज नहीं हूं। राजेश का दिल रो पड़ा, लेकिन हालात के आगे झुक गया। दिन बीतते गए। फैक्ट्री में प्रमोशन मिला, घर में नई चीजें आईं, पर घर की दीवारों से माँ की ममता की खुशबू गायब हो गई थी। एक दिन राजेश के बेटे आरव ने पूछा, पापा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो आप मुझे भी ऐसे ही कहीं भेज देंगे? राजेश के अंदर कुछ टूट गया। उसी रात उसने निर्णय लिया। सुबह सुबह कार लेकर वृद्धाश्रम पहुंचा। माँ बगीचे में बैठी थीं, धीरे धीरे तुलसी के पौधे में पानी डाल रही थी। राजेश झुककर बोला, अम्मा, घर चलो, अब आपका बेटा समझ गया है। माँ मुस्कुराई, मुझे पता था तू एक दिन जरूर आएगा। घर लौटते वक्त माँ के चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन घर पहुंचते ही उन्हें खांसी का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने कहा, दिल बहुत कमजोर है। राजेश ने माँ का सिर अपनी गोद में रखा। माँ ने कांपते हाथों से एक छोटी सी चांदी की चेन दी। ये तेरे लिए मेरा आखिरी तोहफा है बेटा, याद रखना, माँ को कभी अकेला मत छोड़ना। कुछ ही पलों में माँ की सांसें थम गईं। राजेश और उसका परिवार फूट फूट कर रो पड़ा।